हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरिय किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जी में। आइए मित्रों, जैसा कि कल जन्माष्टमी महापर्व था, जन्माष्टमी महोत्सव पर चूंकि मैं पौराणिक वक्ता भी हूं, इसलिए कल कन्हैया का पावन चरित्र हम लोगों ने आस्वाद लिया उसका। नंद घरे आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, राम और कृष्ण का साम्य, वसुदेव जी का श्याम सुंदर को गोकुल ले जाना, गोकुल में नंद महोत्सव, पूरा ब्रह्मांड कल कृष्ण जन्म के उल्लास में डूबा हुआ था, इसलिए हम लोग भी उसी सौभाग्य में अपने को जोड़ लिए। आइए कल भरत चरित्र, जो कि कल का भी प्रवचन गया तो भरत चरित्र के नाम से ही है, क्योंकि ये श्रृंखला भरत चरित्र की चल रही है और बीच बीच में एक आध दिन कोई विशेष पर्व जब आ जाता है तो हम लोग उस कथा को उसमें सम्मिलित कर देते हैं। तो भैया भरत का चरित्र परसों आप लोगों ने सुना। सोहृद सुजान सुसाहिब ही कहब बहुत बहुत कहब बड़ी खोरी आय सुदेय देवयब सबई सुधारी मोरी। सुहृद सुजान सुसाहिब ही बहुत कहब बड़ी खोरी। जो साहिब, जो मालिक, जो स्वामी सुहृद हो, सुजान भी हो और सुसाहिब हो, केवल साहिब नहीं सुसाहिब, जो अपने भक्त के दोषों को भी अपने ऊपर ले लेता हो, ऐसे सुसाहिब।
ऐसे सुसाहिब से सेवक को बहुत नहीं कहना चाहिए। और फिर वो सुसाहिब अंतर्यामी भी तो हैं। सबके मन की सबके बुरे अंतर बसहु, जानऊ भाव कुभाव। इसलिए स्वामी अब मैं अधिक नहीं बोलूंगा। भरत जी का भाषण विश्राम की ओर जा रहा है। परसों ही आपसे मैंने निवेदन किया था। अंत में भरत जी ने आय सुदेय देव अब बड़े सबई सुधारी मोरी। स्वामी आपने मेरा सब सुधार दिया। मैं जब अयोध्या से चला था तो ये सोच के नहीं चला था कि इतना दुलार मिलेगा, पर यहां तो राखे मोर दुलार गोसाई, अपने शील सुभाए भलाई। इतना दुलार मेरा रखा, मेरा इतना बड़प्पन किया, मेरा इतना गौरव किया, मेरा इतना गुणगान किया, मुझे इतना अपनाया, इतना उठाया, इतना बढ़ाया कि मैं धन्य धन्य हो गया। सबई सुधारी मोरी, कृतकृत्य हो गया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आयस देय देव, अब मुझे आदेश दिया जाए। क्योंकि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। स्वामी के आज्ञा से बड़ा कोई सेवा नहीं होता। आज्ञा का भरपूर पालन किया जाए। उस आज्ञा पालन के लिए प्राणोत्सर्ग भी करने को सेवक को तैयार रहना चाहिए। तत्सुख सुखित्व, स्वामी के सुख में अपना समस्त सुख मानना चाहिए। हरे प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। आपके प्रभु के पद पदुम पराग दोहाई, आपके चरण कमल के पराग की दोहाई लेकर के कहता हूं। आपके चरण कमल के पराग को साक्ष्य देकर के कहता हूं। आपके चरण कमल पराग की दोहाई माने सौगंध भी होता है। फेरत राम दोहाई देई, चरण कमल के रज की शपथ कह के कहता हूं, या चरण कमल के रज को प्रमाण मान करके कहता हूं। क्या बोले? सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। आपके पद पद्म की जो पराग है ना, वह पराग जो है वो सत्य सुकृत और सुख, इन तीनों की सीमा, सीम यानी सीमा। सत्य की सीमा है, सुकृत की सीमा है और सुख की सीमा है। सत्य का अगर परम दर्शन करना है तो श्री रामभद्र के चरण कमल पराग का दर्शन कीजिए। ये चरण पराग सत्य है, यही चरण पराग सुकृत है। बालकांड में आप पढ़ते हैं, सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। ये सुकृत है, सत्कर्म सुकर्म, यही चरण की रज है। सुकृत सुख, और यह सुख की सीमा भी है। चरण रज से बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। यह सत्य है, यह सुकृत है और यह सुख सीम है। क्या मतलब? देखिए, तीनों रूप इस चरण रज के रामचरितमानस में प्रकट हुए। सत्य भी प्रकट हुआ है, सुकृत भी प्रकट हुआ है और सुख सीम भी प्रकट हुए, सुख भी प्रकट हुआ है। सत्य कहां प्रकट हुआ? बोले देवी अहल्या के आश्रम में। हजारों वर्ष से पड़ती हुई, आतप सहती हुई, वर्षा सहती हुई, शीत सहती हुई, उपेक्षा सहती हुई, समाज के वाग्बाण सहती हुई, वाग वज्रों का सहन करती हुई, पति की उपेक्षा, समाज की उपेक्षा, यहां तक कि खग मृग जीव जंतु तहनाही, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सर्प और बिच्छुओं तक की उपेक्षा जो सह रही है, उसके ऊपर जिस समय यह रज पड़ी है, इस रज का संस्पर्श हुआ है, इस रज को छुआ है जिस समय, तो पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही।
प्रकट भई तब पुंज सही, जो तपस्या की पुंज थी तपो मूर्ति देवी अहल्या, वो अहल्या अपने सत्य रूप में आ गई, जो उनका असली रूप था उस रूप में आ गई। और जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। पति देव आए, गौतम महाराज आए हैं, महारानी अहल्या की बाह पकड़ा है। जिस अहल्या को गौतम ने प्रस्तर प्रतिमा बना दिया था, उपेक्षिता बना दिया था, शापित बना दिया था, उसे बाह पकड़ करके बड़े गौरव के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ गौतम घर गौने आज गौने सीले बाई के। ये सत्यता है इस चरण रज की। अपने सत्य स्वरूप को सुलभ हो गई, अपने सत्य पद को प्राप्त हो गई, अपने सत्य संबंध से पुनः जुड़ गई। सत्य सुकृत, और यह चरण रज सुकृत की भी परिसीमा है। इससे बड़ा सुकृत कोई नहीं हो सकता। संसार में बड़े बड़े यज्ञ हैं, बड़े बड़े महायज्ञ हैं, बड़े बड़े दान हैं, बड़े बड़े तीर्थ हैं, ब्राह्मण भोजन है, बड़ी तपस्या है, बड़ी साधना है, व्रत है, उपवास है, नियम है। लेकिन इस चरण रज के सामने सब फीके हैं। इसका कहां दर्शन हुआ? बोले इसका दर्शन भगवती भास्वती भागीरथी के पावन पुलिन पर हुआ। जिस समय केवट के द्वार पर सरकार आए और केवट मचलने लगा है, हम आपका चरण धोएंगे, हम आपका चरण धोएंगे। और ठाकुर जी ने आदेश दे दिया, बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा। यति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जब चरण सरोज पखारने लगा तो पखारना तो चरण सरोज के पराग को था, धोना तो पराग को था। ज्यों पराग का संस्पर्श हुआ, ज्यों पराग को छुआ, चरण की धूल कण को कणों को छुआ, हुआ क्या? सुकृत की परिसीमा, सुकृत की पराकाष्ठा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज जगनाही। अरे देवता लोग धन्य धन्य करने लगे, मृदंग बजने लगे, दुदुभी बजने लगी, कल्प वृक्ष के पुष्पों की झड़ी लग गई, पूरा गंगा का किनारा कल्प वृक्ष के फूलों से भर गया। और वो कहते हैं यही सब पुण्य पुंज कौन आए? सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद। यह मंजुल मंगल और मोद की प्रसूति है कौन? बोले भगवान शिव। शिव रूपी सुकृत जो है उनके तन की विभूति। तो सुकृत रूपी शिव के तन की विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति है। सुकृत रूपी शिव के सुकृत संभुतन, शंकर भगवान सुकृत है, और उस सुकृत रूपी शिव के तन पर चिता भस्म लग जाती है तो मंगल मंजुल मोद की प्रसूति हो जाती है। तो सुकृत के तन पर लगने पर अगर चिता भस्म मंजुल मंगल मोद की प्रसूति हो जाती है तो राम के चरण की धूल अपने आप में स्वयं सुकृत है। भगवान शंकर सुकृत है, शंकर का तन सुकृत है, और यहां राम की चरण रज सुकृत है। तो जिन सुकृत रूपी शंकर को स्पर्श करके चिताभस्म मंजुल मंगल मोद की प्रसूति हो जाती है, वो सुकृत स्वयं राम के चरणों में धूल कणों के समान विद्यमान है। फिर उसके पुण्य का कौन गौरव करेगा? इन्हीं धूल कणों के कारण तो भगवान शंकर त्रिभुवन पूज्य बने हैं। हाँ, इन्हीं धूल कणों से संपृष्ट, इन्हीं धूल कणों से संपृक्त होकर के जिस समय ब्रह्मा के कमंडलू का जल छलका है और भगवान भूत भावन ने अपनी जटिल जटाओं में उसको धारण किया है, तब से तो भगवान शिव शीतल हुए, त्रिभुवन पूज्य हुए।
गंगा महारानी ने गौ यस्यांके च विभाति भूसर भूधर सुता देवापगा मस्तके भगवती भास्वती भवानी शैलजा भगवान शिव के अगर गोद में अंक में बैठती हैं तो देवापगा मस्तके। हाँ, क्यों? इसलिए कि नख निर्गता मुनिबंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी, भगवान के चरण धूल से जुड़ी हुई है ये धारा। तो भगवान की चरण धूल जो है सुकृत का भी स्वरूप है। वह सुकृत केवट को आज मिल गया। इसीलिए तो पार करने के बाद जिस समय भगवान सकुचाए हैं और किशोरी जी ने अपने हाथ की पावन मुद्रिका मणिजड़ित मुद्रिका को उतार करके दिया है, कहे वो कृपालु ले ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई आज नाथ में कान पावा मिटे दोष दुख दारिद। केवट कहता है आज स्वामी मुझे सर्वस्व मिल गया। भगवान से यहां तो कुछ नहीं मिला दिख रहा है तेरे को, क्या मिल गया? अरे उसने कहा मिटे दोष दुख दारिद दावा, मेरी 4 चीजें समूल नष्ट हो गई आज। क्या क्या? बोले दोष, दोष मिट गया, दुख मिट गया, दरिद्र मिट गया और दावा मिट गया, जलन मिट गई। भगवान हंसे, बोले कैसे मिटा, कैसे मिटाए चारों दोष, चारों तुम्हारी कमियां कैसे दूर हुई? उसने कहा दोष मिटे दोष, मेरा दोष मिटा। क्या दोष मिटा? बोले आपके चरण रज को धोया मैंने, जिन चरण रज को पढ़ने के बाद महाराज श्मशान भी नंदन बन जाता है। जिन चरण रज का स्पर चर परसी चरण रज यकर चर सुखारी भय परम गति के अधिकारी। देखिए भगवान की प्रस्तर प्रतिमा जब हम लोग बनाते हैं, पाषाण मूर्ति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उनका चरणामृत जब लेते हैं तो वह चरणामृत लेते समय हम लोग बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। तो महाराज प्रस्तर प्रतिमा को धो करके पीने से अगर पुनर्जन्म आवागमन का दोष मिट जाता है तो मैंने तो प्रत्यक्ष ब्रह्म का चरण धोया है और धो करके पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गया लई पार। तो इसलिए चरण धोते ही मेरा दोष मिट गया। भगवान ने कहा दुख कैसे मिटा? अरे बोले वाह, मेरी वार्तालाप सुनकर के रोता हुआ ब्रह्म जिस समय भगवान आए हैं न गंगा जी के किनारे, करी विनती पायन परे दीन बाल जिमि रोई। उधर सुमंत्र फूट फूट करके रोए हैं, इधर भगवान श्री राम रोए हैं। आंखों में आंसू भरे हुए थे, सजल नयन नयन कटोरे बिल्कुल छलक रहे थे। उस समय गंगा तट पर पहुंचे, केवट ने देखा रोते हुए ब्रह्म को। केवट ने कहा चाहे जो कुछ हो जाए, आज मेरा सबसे प्रथम कर्तव्य यह है कि रोते हुए परमात्मा को पहले मैं हंसाऊंगा। और ऐसा दांव खेला है कि सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा। आज ब्रह्म बिहस उठा और जिस समय भगवान बिहसे हैं यमुना के दो गंगा जी के कुल जो है मुखरित हो गए हैं, झंझना उठे हैं उस हास्य से। तो जो रोते हुए ब्रह्म को हंसा सके वह दुखी नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं संसार का सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति वो है जो दूसरे को दुख देता है और सबसे सुखी वो है जो दूसरे को सुख देता है। क्योंकि तुम्हारे कोष में जो वैभव होगा वही तो भिक्षुक को लुटाओगे, मांगने वाले को वही दोगे। अगर दोष से खजाना भरा है, दुख से खजाना भरा है तो समाज को दुख ही लुटाओगे। तो जिसकी बातें सुनकर के रोता हुआ ब्रह्म हंसने लगे, वो महाराज दुखी नहीं हो सकता। मिटे दोष दुख दारिद, और दरिद्र कैसे मिटा? केवट ने कहा वाह वाह, आज तक मैं सोचता था कि संसार का सबसे अभागा, सबसे गरीब, सबसे निर्धन, सबसे भिखमंगा मैं ही हूं। पाप करत निशिवासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाई। पर आज मैंने देखा
कि तीन लोक का जो दाता है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, वह दाता जो है मेरे द्वार पर झोली पसार करके खड़ा है। तो मैंने सोचा वाह वाह, जिससे त्रिभुवन का दाता मांग रहा है वो दरिद्र कैसे हो सकता है, इसलिए दारिद्र मिट गया। दावा मेरी जलन शांत हो गई। क्यों? बोले जब आपका स्पर्श किया, आपका दर्शन किया, आपको नैया पर उठाया, जगत को पार करने वाले को पार कर दिया मैंने। हमारे पूर्वजों का सब संस्कार हो गया, पितर पार करी। आज तक हमारे पुरखे जब मरते थे तो हम घसीट कर लाते थे, उन्हें फेंक देते थे गंगा में। न उनका दाह संस्कार करते थे, मछलियां चट कर जाती थी, न उनकी तिरही बरखी करते थे, न श्राद्ध संस्कार करते थे। आज आपने स्वयं अपने हाथों उनका सब संस्कार करवा कर मेरे पितरों को बैकुंठ पार कर दिया, मेरा दावा मिट गया। तो कहने का मतलब ये चरण रज भगवान की, ये सुकृत की, ये सत्य की परिसीमा है, सुकृत की परिसीमा है और सुख की परिसीमा है। सुख की परिसीमा, सुख कहां बटा? बोले दंडकारण्य में। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जिस समय भगवान के चरण पड़े हैं पूरा का पूरा दंडकारण्य हरा भरा हो गया। दंडक बन पुनीत प्रभु करहो, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहो। यह दंडक बन जो रेगिस्तान बन जा गया था, इसे विदर्भ कहते थे। महाराष्ट्र में हम लोग जिस प्रांत में रहते, प्रदेश क्षेत्र में, ये विदर्भ कहा, विगतो दर्भ, जहां दर्भ भी, कुशा भी न पैदा, कुशा कहीं भी ऊसर में भी पैदा हो जाता है। कोई घास नहीं, कोई वनस्पति नहीं, कोई फल फूल नहीं। लेकिन दंडक मन प्रभु कीन सुहावन, जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भये बन मंगलदायक। फूल ही फल ही सदा तरुणाना, मंजू बलित बरबे। यद्यपि ये चौपाइयां चित्रकूट की है, लेकिन ठीक यही अवस्था दंडक वन में भी आई। तो दंडक वन को सुख मिला। अहल्या ने सत्य स्वरूप प्राप्त किया, केवट ने सुकृत प्राप्त किया, दंडक वन ने सुख प्राप्त किया, कोल की रातों भीलों वनिवासियों ने धन्यता प्राप्त किया। ये आपके प्राद पदुम पराग की विशेषता है। और मैंने आकर उसी पद पदुम पराग में अपना सर्वस्व लुटा दिया। वह पद पदुम पराग हमें हमारे माथे पर चढ़ गए। जिस समय चरणों में भैया भरत लेटे हैं, भगवान के चरण पकड़े, इन रज का स्पर्श करते ही मेरा सब सुधर गया। मुझे सत्य भी मिल गया, मुझे सुकृत भी मिल गया, मुझे सुख भी मिल गया। सो करी कहूं ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। स्वामी, इसलिए मैं अपने हृदय की बात कह रहा, शुद्ध बिल्कुल हृदय खोल करके 100% सत्य बोल रहा हूं। क्या? बोले रुचि जागत सोवत सपने की। मेरे जागते, मेरे जागृत अवस्था, मेरे सोवत सुषुप्ति अवस्था, मेरे सपने स्वप्नावस्था, ये तीन ही अवस्थाएं हैं जहां जीव भटक सकता है। क्योंकि चौथी अवस्था जो है तुरीयावस्था, वह तुरीयावस्था तो ब्रह्म से संजोग हो जाने पर ही बनती है। वह तो ब्रह्म से संजोग कराई देती है। वह तो जीवन की चरम अवस्था है, मनुष्य की सबसे सर्वोन्नत अवस्था है। समस्याएं तीन में होती हैं, या तो जागृत में मन भटकता है, या सुषुप्ति में मन भटकता है, या स्वप्न में मन भटकता है। पर मेरे जागृति में भी, मेरे स्वप्न में भी, मेरे सुषुप्ति में भी सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वामी की सेवकाई से सहज स्नेह रखना, स्वामी की सेवा में तन मन वचन बुद्धि विवेक सब समर्पित कर देना। स्वामी की सेवा से बड़ा सेवक का कोई धर्म नहीं है। ना पूजा, ना पाठ, ना जप, ना तप, ना तीर्थ, ना व्रत, ना यज्ञ, ना ध्यान, ना शुभ कर्म।
सारे के सारे सत्कर्म, सारी की सारी सेवा, सारा का सारा उपासना, सारा का सारा आध्यात्मिक वैभव सब स्वामी की सेवा में सिमटा पड़ा हुआ है। तो मेरे जागने में भी, मेरे सोने में भी, मेरे सपने में भी आपकी सेवा ही हमारा सर्वस्व है। आपकी सेवा ही मेरा मोक्ष है। आपकी सेवा ही मेरा धर्म है। आपकी सेवा ही मेरा कर्म है। स्वार्थ छल फल चारि विहाई। स्वामी के सेवा में सेवक को स्वार्थ, छल और चारों फल, ये सर्वस्व त्याग देना चाहिए। पूर्व सभा में एक बार प्रसंग आया है कि स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधो, वैरयंध प्रेम ही न प्रबोधो। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधो। जहां स्वामी का धर्म है, स्वामी धर्म पालन करना है, यानी सेवा करना है, स्वामी को संतुष्ट रखना है, स्वामी को परितुष्ट रखना है, स्वामी को प्रसन्न रखना है, स्वामी के अनुकूल रहना है, वहां स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधी, स्वार्थ का परम विरोध है। स्वामी के समक्ष स्वार्थ नहीं हो सकता। स्वामी धर्म में सेवक को स्वार्थ नाम की चीज से दूर रहना पड़ता है। यह स्वार्थ नाम का तत्व अगर अंतःकरण में अंकुरित भी हो गया तो स्वामी धर्म नष्ट हो जाएगा, सेवक की सेवकाई नष्ट हो जाएगी। इसलिए न तो वहां स्वार्थ है, न तो वहां छल है, क्योंकि जहां छल होगा वहां सेवा होगी नहीं। जहां छल होगा वहां उपासना नहीं होगी। जहां छल होगा वहां स्वामी धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। जहां छल है वहां सेवक की मर्यादा स्थिर नहीं रह पाएगी। इसलिए स्वार्थ को त्यागना, छल को त्यागना और फल चार विहाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का परित्याग कर देना, स्वामी के सुख के लिए, स्वामी की सेवा के लिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। भगवती भास्वती जानकी को परम सती महारानी अनुसुईया ने पतिव्रता सिखाया था। तो ध्यान दीजिए, स्वामी को पति ही कहा जाता है। जिस प्रकार एक पतिव्रता अपने पति के संतुष्ट के लिए सर्व रूपेण प्रयास करती है, उसी प्रकार सेवक को अपने स्वामी के संतुष्ट का वैसे भी स्वामी को पति कहा गया है। तो आपकी सेवा में, स्वामी के सेवा में स्वार्थ, छल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका तिरस्कार हो जाए। कुछ न और छोड़ा। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, और स्वार्थ और छल तो सवाल ही नहीं है। जहां अर्थ धर्म काम मोक्ष ही समाप्त हो गए, वहां स्वार्थ कहां रहेगा, वहां छल कहां रहेगा। तो अज्ञा समन सुसाहिब सेवा। मेरे प्रभु, आज्ञा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। सेवक को आज्ञा का पालन करना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। जागते में, सोते में, सपने में, हर अवस्था में स्वामी के सेवा में ही सेवक को संलग्न रहना चाहिए।
तो स्वामी की आज्ञा सबसे बड़ी सेवा है, इसलिए सो प्रसाद जन पावे दे। इस जन को, अपने सेवक को, अपने अकिंचन को, अपने दास को, अपने अनुज को, अपने भरत को वह आज्ञा रूपी सेवा दे दीजिए। हमें आदेश दिया जाए स्वामी, हम क्या करेंगे, हमें आपका आदेश चाहिए। अस कही प्रेम। बस भरत का भाषण समाप्त। 6-7 दिनों से हम लोग भरत जी के भाषण का आनंद ले रहे थे। इतना कहकर यस कही प्रेम विवश भय भारी। प्रेम विवश भय भारी, भारी प्रेम विवश हो गए। अभी तक प्रेम विवश थे, अब भारी। भारी इसलिए कि अब निश्चित हो गया कि अब चरण त्यागने पड़ेंगे प्रभु के। अब इन चरणों से हमें दूर जाना ही पड़ेगा। अब इन चरणों के निकट रहने का सुख अब उसके सिराने का समय आ गया है। वह सुख अब हमारे भाग में नहीं रह गया। इन चरणों को त्याग कर अवध लौटना पड़ेगा। पुलक शरीर बिलोचन बारी। पुलकावली हो आई, नैन छल 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 गंगा जमुना की धारा बरसने लगे। भरत की दशा देखकर सारा मुनि समाज, सारा अयोध्या मिथिला का समाज अवाक है। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई। इन चरणों को व्याकुल होकर पकड़ लिया। अंतिम सुख है इन चरणों के पाने का। ये चरण अब अपने से दूर हो जाएंगे। ये चरण 14 वर्ष तक अब हमें नहीं मिलेंगे। इन चरणों का वैभव अब हमसे छिनने जा रहा है। भरत जानते हैं श्री राम अपने वचन को तोड़ेंगे नहीं। श्री राम पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। श्री राम धर्म मार्ग को नहीं तोड़ेंगे। झुकना हमें ही पड़ेगा, टूटना हमें ही पड़ेगा, विलग हमें ही होना पड़ेगा। इसलिए इन चरणों का वियोग, ये संजोग आज आखिरी है। यह संजोग वैभव हमसे छिनने जा रहा है, हमसे अलग होने जा रहा है। इसलिए अकुला गए, व्याकुल होकर के चरणों को पकड़ा। ऐसे पकड़ा जैसे किसी बछड़े से किसी गैया को कोई अलग करने जा रहा हो। वह बछड़ा हम्मा हम्मा करके गैया के पीछे लिपट गया हो। जैसे किसी दूध पीते हुए बालक को मैया से कोई अलग कर रहा हो, ऐसे अकुला करके चरणों से लिपट गए हैं। समऊ स्नेह न जाई, समऊ स्नेह न सो कही जाई। उस समय का वो जो स्नेह उमड़ा है भरत का, देखो द्रवहि बचन सुनि कुलिस पशाना। वज्र और पत्थर भी द्रवित हो रहे, पिघलते चले जा रहे। पहले मिलन की बातें हैं। इस समय तो पराकाष्ठा है वियोग की। इस समय तो पीड़ा की, दर्द की, पश्चाताप की पराकाष्ठा है। इसलिए समय स्नेह न सो कही जाए। उस समय जो स्नेह हुआ है, स्नेह की बाढ़ आई है, स्नेह का ज्वार आया है, वो नहीं कहा जा सकता, वर्णनातीत है। फूट फूट करके रो पड़े भैया हमें आदेश दे, हम क्या करें। कृपा सिंधु सन्मानी सुमानी, बैठाए समीप गही पानी। भगवान ने सम्मान किया, सुवानी से टूटा हुआ हृदय है। मेरा भरत टूट चुका है, मेरे भरत की सारी आशाएं छिन्न भिन्न हो गई है। जिस उल्लास के साथ, जिस उमंग के साथ जय सुनि विनय मोह जन जानी, आवई बहुरी राम रजधानी। जो आशा लेकर के, जो उमंग लेकर, जो उल्लास लेकर आए थे, सब भंग हो रहा है।
मेरा भरत टूट गया है, इसलिए सन्मान सुबानी, मीठी मीठी बात कर मेरे प्यारे, मेरे प्राण, मेरे हृदय, मेरे भरत। अधीर न हो भैया। और बैठाए समीप गही पानी, हाथ पकड़कर बिल्कुल बगल में बैठाया, मानो भगवान कहता चाहते हैं मैं तुझसे अलग कहां हूं मेरे भरत, हम दोनों अलग हैं क्या? हम दोनों तो दो शरीर एक प्राण है। तुम सर्वदा बैठाए समीप, सर्वदा मेरे समीप रहोगे भरत, मेरे से दूर। देखो रामचरितमानस में केवल 2 ही बार ये प्रसंग आया, किसी की बांह पकड़कर भगवान ने अपने निकट बैठाए। एक हनुमान जी ऐसे भाग्यशाली, कर गही परम निकट बैठावा, हाथ पकड़ करके बिल्कुल निकट बैठाया हनुमान जी को। और ये भरत जी, बस 2 ही पात्र है मानस में जिनका हाथ पकड़कर निकट बैठाया प्रभु ने। निकट बैठाया, सिर सुना, सिर पर हाथ घुमाने लगे, माथा चूमा, कंधे पर बाहें डाल दिया। मेरे भरत विकल नहीं होते, तुम बड़े विद्वान हो, तुम बड़े ज्ञानी हो, समय का पूरा भान है, समस्त नीति शास्त्रों के महापंडित हो। हे सूर्य वंश के युवराज, सूर्य वंश के संचालक, तुम्हें इतना अधीर नहीं होना चाहिए मेरे भैया, और मैं तुमसे अलग कहां हूं। भरत विनय सुनी देखी सुभाव, शिथिल स्नेह सभा रघुर। भरत की विनय सुन करके, जिन शब्दों में अभी अभी जो भाषण समाप्त हुआ भरत का, हम लोगों ने जल्दी जल्दी निवृत्ति ले लिया उस प्रसंग से। विस्तार से अगर वर्णन करने का हो, एक एक शब्द महाराज बड़े अनमोल हैं भैया भरत के। उनकी विनय को सुना और देखी सुभाव, सुभाव क्या देखा, भगवान के प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समऊ स्नेहन सो, ये सुभाव देखा। आंखों से गंगा जमुना छलछला रही है, कंठावरोधन हो गया है, गला भर गया है, रोम रोम भर भराया है, अंग शिथिल है। तो जब उधर शिथिल है तो इधर भी शिथिल, स्नेह सभा स्नेह में शिथिल हो गए। कौन? बोले सभा और रघुराव। पहले सभा का नाम लिया, बाद में रघुराव का। सभा थोड़ा नीचे धरातल पर है, रघुराव सर्वोच्च धरातल पर है। रघुराव जो है वो धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर, धैर्य धुरीण है, इसलिए वो बाद में डूबे। सभा पहले ही, सभा तो जब चरणों में गिरे हैं, और कृपा सिंधु सन्मान सुबानी, बैठारे समीप गही पानी, उसी समय उतने में ही सभा डूब गई स्नेह सागर में। इन दोनों भाइयों के प्रेम को देखकर रघुराज भी डूब गए, शिथिल स्नेह हो गए। इधर भी आंसू छलके, उधर भी छलके, इधर भी रोमांच, इधर भी रोमांच, इधर भी कंठावरोधन, उधर भी कंठावरोधन। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। भगवान श्री राम शिथिल स्नेह हो गए, साधु समाज शिथिल स्नेह हो गया, मुनि यानी वशिष्ठ विश्वामित्र आदि हो गए, और भी जितने मुनि रहे होंगे सब हो गए। और मिथिला धनी, मिथिलापति, ये सब शिथिल स्नेह हो गए। रघुराव तो भैया के प्रेम में डूबे ही हुए हैं। साधु समाज ने इस प्रेम को देखा और अपने आप को निंदित करने लगे। इतने दिनों साधना करने के बाद इस प्रेम की परछाई भी हम लोग नहीं छू पाए। धन्य हो भरत मुनि। बाबा तो पहले ही भरत भगति बस भई मति मोरी, ते ते कहूं बहोरी बहोरी, भरत ही बहुत सराहन लागे, भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ तीर। तो ये सब बिल्कुल अवाक, सब शिथिल सरे। मिथिला धनी, मिथिला धनी इसलिए कि मिथिलापति बड़े धनी हैं। काहे के धनी हैं? विवेक के, ज्ञान के, प्रतिभा के, बुद्धि के।
आज सब शून्य हो गया। आकंठ डूबने उतराने लगे इस प्रेम पयोनिधि में। मन मह सराहत भरत भाई भगति की महिमा घनी। भरत की भाई भयवाद भयापा और भरत की भक्ति भायप भगति भरत आचरणु। भायप भगति भरोस भलाई भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। तो सब भरत की भायप सराहने लगे। भाई हो तो ऐसा हो जगत में। और मैं तो कहता हूं मित्रों कि अगर भरत और राम जैसे भाई इस जगत में न हुए होते, इस धरित्री ने, इस सूर्यवंश ने, रघुवंश ने, दशरथ कौशल्या और कैकेयी ने मिलकर अगर भरत जैसे भाई न दिए होते जगत को, तो आज एक माता के गर्भ से दो भाई नहीं पैदा होते थे, दो हिस्सेदार पैदा होते थे, दो बटाईदार। एक एक स्तन बांट लेता था, एक दूसरा स्तन बांट लेता था। ये भाई भाई का जो थोड़ा बहुत नाता रिश्ता चल रहा है ना, थोड़ा बहुत संबंध चल रहा है, केवल 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 भरत और राम के प्रमाण को देख करके चल रहा है। इसी रिश्ते ने भाई भाई का रिश्ता बचा करके रखा है। तो मन महु सराहत, सब मन में सराह रहे हैं, या मन महु सराहत भरत भायप भगत की महिमा घनी। भरत भैया का भाई भ्रातृ प्रेम, और भ्रातृ प्रेम हो जाना अलग बात है, भाई में भक्ति हो जाना। जिस दृष्टि से भगवान को माना जाता है उस दृष्टि से भाई को मानना, बल्कि भाई के लिए भगवान को भी छोड़ने की तैयारी कर देना। अरे भाई, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ कहूं सुभाव नाथ पति आऊं मोरे सबई एक तुर स्वामी। धर्म नीति उपदेशीय जाहि कीरति सुगति भूति प्रिय जाहि। यद्यपि ये लक्ष्मण के वचन है, पर भरत क्या कम है लक्ष्मण से। भरत तो परिसीमा है। तो ना गुरु, ना माता, ना पिता, ना धर्म, ना कर्म, ना वेद, ना शास्त्र, ना पुराण, केवल स्वामी की सेवा। सब मन ही मन सराह रहे। धन्य हो भरत, तुम्हारे प्रेम को कोटि कोटि प्रणाम है। भगत की महिमा घनी। भक्ति देवी, आपकी महिमा बड़ी विलक्षण है। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। ए देवता लोग, यद्यपि मानस मलिन से, इनका अंतःकरण मलिन है। मन में कपट भरा हुआ है, मन में छल भरा, मन में स्वार्थ भरा हुआ है। आए देव सकल स्वार्थी, स्वार्थ से वो तत्प्रोत है, स्वार्थ भरा हुआ है मन में। फिर भी मन ही मन सराह रहे हैं। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। पुष्प वृष्टि होने लगी। जय 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 जय, भैया भरत की जय हो। भैया भरत क्यों? इसलिए कि मलिन मन देवताओं को ये शुद्ध हो गया कि अब भरत राम पर दबाव नहीं डालेंगे। भरत की ओर से रास्ता क्लियर, भरत की ओर से अब कोई समस्या नहीं रही। भरत की भरतई का डर था, या वसुर काज भरत के हाथ था। भरत जो करेंगे वही होगा, भरत करे। और भरत जो है, भरत ने कह दिया कि आपकी आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। हमें आपका आज्ञा रूपी प्रसाद चाहिए। तो अब भरत कोई दबाव नहीं बनाने जा रहे हैं राम पर। इसलिए मानस मलिन देवता लोग फूल बरस बरस कर भरत की जय जयकार, यानी 50% काम तो हो गया। और तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागन नलीन से। तुलसी बिकल सब लोग, सब लोग यानी जनकपुर वाले और अयोध्या वाले, ये लोग विकल हो गए। कैसे विकल हो गए? जैसे निसागन नलीन से।
नलिन माने कमल। जैसे रात्रि में कमल सकुचा जाता है, कमल संपुटित हो जाता है, कमल मुरझा जाता है, कमल सूख जाता है, कमल उदास हो जाता है, कमल हतप्रभ हो जाता है, उसी प्रकार सभी अवाक हो गए। अब सब काम बिगड़ गया, अब लौटना ही पड़ेगा, अब प्रभु को त्यागना ही पड़ेगा, अब हम लोगों को उल्टे पांव लौट कर जाना पड़ेगा। भरत भैया का ही सहारा था, और भरत भैया के ऊपर सब निर्भर था। भगवान श्री राम ने भी ये कह दिया था कि भरत कहीं सोई किए भलाई। भरत के वचन का पालन करने का वचन भगवान श्री राम ने दे दिया था, और भरत कह देते कि आप अयोध्या लौट चलो तो हम लोगों की आशा पूर्ण हो जाती थी। लेकिन अब गड़बड़ हो गई। अब भरत भैया ने राम के ऊपर डाल दिया आज्ञा दीजिए, और राम क्या आज्ञा देंगे ये सबको मालूम है, अयोध्या वालों को भी और मिथिला वालों को, क्योंकि भगवान धर्म धुरंधर है, सत्य व्रत है। पिता के वचन का उल्लंघन भगवान से नहीं होगा। राम सत्य संकल्प है। एक बार वनवास का 14 वर्ष का संकल्प लेकर निकल गए तो ब्रह्मा भी नहीं लौटा पाएंगे। देखी दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब, दोनों समाज के नर नारी दुखी हो गए, दीन हो गए। दीन मीन जन जलते काढ़े, जैसे जल में से मछली को निकाला जा रहा हो, अगाध सरोवर में से, अगाध नदी में से, समुद्र में से मछली को निकाल कर रेगिस्तान में फेंकने का प्रयास हो रहा हो। ये सारे लोग मत्स्यवत हैं। भगवान श्री राम का चरण ही सरोवर है। मनो सरोवर तके पियासे। ये सब लोग कमलवत हैं। राम का वियोग ही रजनी है। अब वियोग रूपी रात्रि में हमें दिन बिताना पड़ेगा। अब वियोग रूपी रेगिस्तान में इन मछलियों को तड़पना पड़ेगा, बिलखना पड़ेगा, कल्पना पड़ेगा। इधर तो सारे नर नारी विकल हैं, दुखी हैं, तड़प रहे हैं, कल्प रहे। उधर मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत, उधर महामलीन मघवा अपने दांव पर आ गया। मघवा माने इंद्र। मघवन गरिमापूर्ण नाम है, लेकिन महामलीन है। ये तो ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। सिंहासन पर बैठकर जूते चाटने जैसा काम है ये महामलीन मघवा यानी धनी, धनाढ्य, ऐश्वर्यवान, वैभव का गर्व है, धन का गर्व है, पद का गुरूर है। ए मघवा मुए मारी मंगल चहत, जो मर चुके हैं बेचारे। भगवान का वियोग मरने जैसा है ना। हा? राम का वियोग होने पर कोई जिंदा रहता है? जिंदा जैसा रहता है क्या? भरत भैया ने राम के वियोग वाली अयोध्या देखा था। घर मसान जनु परिजन भूता, हित कुटुंब मनहु जमदूता। सब प्रेत जैसे बन गए हैं। प्रेत यानी मरने के बाद जो अवस्था प्राप्त होती है। तो मरे हुओं पर तीर चला रहा है मघवा। ये बेचारे तो वियोग के बाण से सहज ही मर रहे हैं, कलप रहे हैं, तड़प रहे। उतने पर भी मघवा को संतोष नहीं है। एक कपट कुचाली सीम सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरी पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। 7 बड़ी क्रूर उपमाएं दिया इंद्र के लिए, बड़ी नीची, बड़ी निंदनीय उपमाएं, धिक्कार में उपमाएं।
साथ साथ क्या बोले? कपट कुचाली सीम। एक कपट की सीमा है, कुचाल की सीमा है, पर अकाज की सीमा है, और प्रियापन काज अपने कार्य के साधने की सीमा है। कपट कुचाल पर्यकाज आपन काज, और काक समान पाकरी पुरीति, कौआ के समान इसकी रीति है, और छली है, मलिन है, और कतहु न प्रतीति। ए सात कपट कुचाल पर्यकाज, कपट सीम कुचाली सीम, पर्यकाज प्रिय आपन काज प्रिय, छली मलिन और कतहु न प्रतीति। कहीं पर विश्वास नहीं करता। कैसे? बोले काक समान पा, कौआ जैसे। गोस्वामी जी ने इतना लताड़ा है, जो भक्तों के ऊपर प्रहार करना चाहता है, जो अपराध भगत कर करई, उसके लिए कोई सम्मानजनक शब्द तुलसी के शब्दकोश में नहीं है। उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा अत्याचारी, उससे बड़ा दुराचारी, उससे बड़ा क्रूर कर्मा, उससे बड़ा स्वार्थी, उससे बड़ा परपीड़क तुलसी के दृष्टि में कोई नहीं है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोच रही। तो कौआ के समान इसका स्वभाव है, काक समान पाक रिपुरूत रीति। कौआ की रीत कैसी है? बोले छलिया होता है, मलिन होता है, और कतहु न प्रतीति, किसी पर विश्वास नहीं करता, किसी पर विश्वास नहीं। तो कपट की सीम है देवराज इंद्र। एक कथा याद आती है, महाराज रघु यज्ञ कर रहे हैं, देवराज इंद्र आए और इन्होंने घोड़ा चुरा लिया, चुरा करके स्वर्ग चले गए। महाराज दिलीपी को आदेश दिया गया कि वो घोड़ा लेकर के आइए। महाराज दिलीप स्वर्ग गए, उन्होंने इंद्र को जीता, जीत करके घोड़ा लेकर के आए, और जब घोड़ा लेकर के आए रघु के यज्ञशाला में उपस्थित कर दिया अश्व। रघु ने पूछा, ये घोड़ा कहां से लाया गया? दिलीप ने कहा, महाराज ये घोड़ा हमने इंद्र के दरबार से लाया, इंद्र घोड़े को चुरा ले गया था, आप अश्व लीजिए अश्वमेध का और यज्ञ संपन्न कीजिए। महाराज रघु ने कहा, अब यज्ञ नहीं करूंगा। तो बोले क्यों नहीं करेंगे? महाराज रघु ने कहा, ये बताइए, ये मेरा 100वां अश्वमेध यज्ञ है, और 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेने के बाद मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है? दिलीप ने कहा, वाह, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेने के बाद तो वो मनुष्य को सीधे स्वर्ग ही मिल जाता है, स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो स्वर्ग में क्या होता है? अरे बोले इंद्र पद मिल जाता है। इसीलिए तो इंद्र को शतक्रतु कहा गया, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए हो। तो ये 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद आपको इंद्र बनाया जाए, आप इंद्र बनेंगे। उन्होंने कहा, मैं यज्ञ नहीं करूंगा। क्यों? महाराज रघु ने कहा, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र का पद सुलभ होता है, और इंद्र बन जाने के बाद भी अगर चोरी की आदत नहीं छूट पाती, तो ऐसे इंद्र पद को मैं ठोकर मारता हूं, मुझे वह इंद्र पद नहीं चाहिए। तो इतना ऊंचे बैठ करके इतना बड़ा कपट। अरे भले आदमी जब जान गया कि भरत जी अब कोई व्यवधान नहीं डालेंगे, तब क्यों मर रहा है? पर ध्यान दीजिए, जिस समय भगवान कृपा सिंधु सनमानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी, उसी समय इंद्र का कलेजा धड़कने लगा। भरत की ओर से तो खतरा टल गया है, लेकिन राम का क्या पता ये क्या कर डाले। यद्यपि पितृ आज्ञा राम के लिए बहुत बड़ा बंधन है, वनवास, सत्य प्रतिज्ञा, वचन प्रियता, ये सब है, लेकिन भक्त वत्सलता भी तो है। भरत जैसे भक्त को पाकर भगवान ने 1000 बार अपने संकल्प तोड़े हैं, 1000 बार अपने प्रण तोड़े। अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र इव ध्वज। तो भगवान पराधीन है,
कहीं भरत की इस प्रकट उत्कट भावना को देखकर भगवान न बह जाए, भगवान न बोल दे कि चलो भरत मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। इस प्रेम को भगवान ठुकरा पाएंगे कि नहीं ठुकरा पाएंगे? और अगर कहीं राम बह गए उस धारा में तब हमारा क्या होगा? इसलिए देवराज इंद्र ने छल का, प्रपंच का संसार निर्मित करना प्रारंभ कर दिया। कपट कुचाली सीम सुर राजू, पर काज प्रियापन काजू। कपट की सीमा है, कुचाल की सीमा है, इसे पर काज सर्वदा प्रिय लगता है। दूसरे का कार्य बिगाड़, कितने लोगों को नष्ट नहीं किया। इंद्र पर नारद पर प्रहार किया, विश्वामित्र पर प्रहार किया, कौन कौन ऐसा ऋषि रहा जिस पर प्रहार नहीं किया। इस है? तो ये पर्यकाज प्रिय है, वो अपना काज भी प्रिय है। इसको इसका उल्लू सीधा होना चाहिए। कौए के समान कपटी है। 3 बड़े लोग थे रामचरितमानस में। तीनों ने जब अपनी प्रक्रियाएं, अपनी परंपराएं, अपने मार्ग का त्याग किया तो तुलसी ने तीनों को ऐसी 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 उपमाओं से नवाजा है। एक को बंदर बना दिया, एक को कौआ बना दिया, एक को कुत्ता बना दिया। बंदर नारद बाबा बने मरकट वदन भयंकर देही। अजी जगत जननी जगदम्बा सर्वेश्वरी सुरेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती भास्वती महालक्ष्मी भगवान विष्णु की वल्लभा को जो अपनी भारिया बनाना चाहे वो बंदर ही होगा और कौन होगा? तो नारद बाबा बंदर बन गए। रावण को गोस्वामी जी ने जाके डर सुर असुर डराई, निसी नदी ददी नयन खाही। सोई 10 शीस स्वान की नाई, सोई 10 कंठ स्वान की नाई। कुत्ता बन गया और इंद्रदेव को कौआ बना दिया। काक समान पाकरी पुरी थी। छली यद्यपि कौआ इंद्र का बेटा भी बना है। मूढ़ मंद मति कारण कागा। जब बाप कौआ है तो कौआ का बेटा तो कौआ ही होगा। तो ये बाप बेटा कौआ बन गए। तो काक समान पाकरिपु, पाकरिपु यानी पाक रूपी शत्रु को मारने वाले, प्याक रूपी दैत्य को मारने वाले इंद्र ये छली है, मलिन है, कतहु न प्रवृत्ति, किसी पर विश्वास नहीं करता। यहां तक कि भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा है। अगर भगवान पर विश्वास कर लेता तो भरत ने तो समर्पण कर ही दिया है। भरत ने तो स्वीकार कर ही लिया है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो करें आप करें, चुप हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, प्रथम कुमत करी कपट सकेला, सो चाट सबके सिर मेला। ध्यान दीजिए, ये कपट का, कुचाल का, ये छल का, ये जो इंद्र देवता ने संसार किया है ना, उच्चाटन मारण मोहन इत्यादि, तो सबके उच्चाटन का जो प्रयोग किया है, ये प्रयोग आज नहीं पहले वाली सभा में हुआ था। जिस समय शारदा से बोला, देवी फेरी भरत मति करी निज माया, पालु विबुध कुल करी कुल छाया। शारदा ने डांटा, मोसन कहत भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ। ये कथाएं मैं आपको सुना चुका हूं। अस कही शारद गई विधि लोका, विबुध बित कल निसिमान को का। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाट, रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट। करी कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काज अकाज। यह कुचाल का संसार, यह जो उच्चाटन का प्रयोग, ये जो उच्चाटन की जो भी वाम मार्गी प्रक्रियाएं, ये सब पहले सकेल करके यानी समेट करके रख लिया। आज आखिरी दिन पर उसने प्रजा पर छोड़ दिया। सो उचाट सबके सिर मेला,
सुरमाया बस लोग विमोहे, और बस सभी का मति भ्रम होने लगा। राम प्रेम अतिशय न बिछोहे, जो अतिशय राम प्रेमी हैं, जिनमें राम प्रेम की पराकाष्ठा है, वो तो बिछोहित नहीं हुए, वो तो उतने ज्यादा विकल नहीं हुए, लेकिन जिनका मानसिक स्तर जितना जितना ऊंचा है वो उतने बचे रह गए, जो जितने साधारण है उतने डूब गए। सभी का मन क्षण बन सुख क्षण सदन सुहाही, एक क्षण वन में मन लगता है, एक क्षण जो है घर की ओर याद आती है। और इस प्रकार समस्त अयोध्या दुचित मनोगति प्रजा दुखारी, इन चौपाइयों की बड़ी मंगलमय व्याख्या है सज्जनों। कल आप लोगों के समक्ष यथा समय में रखने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हुआ जय जानकी जीवन।